नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव, शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज फिर से मैं एक नई समस्या का नया सॉल्यूशन लेकर आया। ये मदरबोर्ड, मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर मदरबोर्ड की कोई ऐसी टेस्टिंग बताइए जो सभी पर काम करे और हर मदरबोर्ड को हम रिपेयर कर पाएँ। आज मैं आपको सभी मदरबोर्ड का एक वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूं कि ये मदरबोर्ड कैसे काम करते हैं, इनमें कौन सा वोल्टेज कहां से होकर कैसे जाता है, हमें क्या क्या चेक करना है, अगर ये चीज़ फेल है तो हमें क्या जुगाड़ करना है। इस तरह की ये सारी आपको एक वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूं पूरा। इससे आप मदरबोर्ड को रिपेयर बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो किसी भी मदरबोर्ड में मैं आपको एक नहीं 2-4 मदरबोर्ड एक साथ खोल कर दिखाता हूँ और उनका पूरा एक वर्किंग प्रिंसिपल आपको दिखा देता हूं कि सेक्शन पहचानना, पहले हमें सेक्शन पहचानना आना चाहिए कि कौन सा सेक्शन किस काम के लिए है। अगर खराबी इस सेक्शन में है और हम काम इस सेक्शन में करें तो क्या खराबी ठीक होगी? तो सबसे पहले हमें उस सेक्शन को पहचानना है कि जहां प्रॉब्लम है। सीरियल नंबर से स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करते हुए जाना है। तो सबसे पहले हमने 12 वोल्ट यानी 220 वोल्ट दिए, एसी यहाँ दिया। यहाँ से 220 वोल्ट से क्या हुआ, कहाँ से कौन सा वोल्टेज जनरेट हुआ, ये सारा आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हर मदरबोर्ड में 220 वोल्ट एसी इन होते हैं और पहले 220 वोल्ट एसी से ये डायोड में 220 वोल्ट डीसी बनते हैं। ये बीच में लाइन फिल्टर कॉइल होती है, इनके द्वारा फिल्टर होते हुए यहाँ 220 वोल्ट एसी प्राप्त होते हैं। इसके बाद यहाँ लगा होता है कैपेसिटर। यहाँ हमें 300 वोल्ट डीसी प्राप्त होंगे। 220 वोल्ट एसी से 220 वोल्ट डीसी बने, 220 वोल्ट डीसी से लगभग 300, 270, 80, 90 वोल्ट के करीब यहाँ मिलेंगे हमें इस कैपेसिटर पर। और इसका ग्राउंड इस ग्राउंड से अलग हुआ, ये इसको बोलेंगे हम फ्लोटिंग ग्राउंड। हमें चेक करना है तो इसी ग्राउंड से चेक करना है। यहाँ हमें 300 वोल्ट डीसी मिले। इसके बाद आउटपुट में ये पावर सप्लाई ने काम किया, एसएम ट्रांसफार्मर ने काम किया, मॉसफेट ने काम किया, ऑप्टो कपलर ने काम किया, फीडबैक दिया। ये सारा सिस्टम बन के और यहाँ इस पॉइंट पर हमें 12 वोल्ट प्राप्त होते हैं डीसी। ये 12 वोल्ट, अब पावर सप्लाई का काम ख़त्म। पावर सप्लाई ने 220 वोल्ट एसी से 12 वोल्ट डीसी बना दिया। अब ये 12 वोल्ट इस मदरबोर्ड में एंटर हुए। अब मदरबोर्ड का काम शुरू। तो मदरबोर्ड में एंटर होते ही ये वोल्टेज अलग अलग भागों में डिवाइड होंगे। 12 वोल्ट को पहले कन्वर्ट करेंगे 5 वोल्ट में। ये 5 वोल्ट कहाँ कहाँ जाएंगे? 5 वोल्ट जाएंगे यूएसबी पर, एचडीएमआई पर, और भी कई जगह 5 वोल्ट पहुँचेंगे। ये 5 वोल्ट पहुँचे, 5 ने अपना काम किया। अब 5 वोल्ट से फिर हमें स्टेप डाउन आना है 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट बने। 3.3 वोल्ट सबसे पहले आएंगे इस आईसी पर। ये देखिए आप, ये प्रोसेसर और प्रोसेसर के बगल में जो आईसी लगी है ये है मेमोरी आईसी। इस आईसी पर आएंगे 3.3 वोल्ट। तो ये आईसी काम करना शुरू कर देगी। यानी हमें पता लगा कि मेमोरी आईसी का मेन वोल्टेज है 3.3। सबसे पहले बने 12 से 5, 5 से बने 3.3। 3.3 वोल्ट से कन्वर्ट होने के बाद बनेंगे 1.8 या 1.2। तो वो वोल्टेज कहाँ आएंगे? वो आएंगे इस आईसी पर, प्रोसेसर आईसी पर। तो प्रोसेसर आईसी 1.2 या 1.8 से ऑपरेट होगी। किसी किसी सेट में 1.02 आते हैं, उससे एक्टिवेट हो जाएगी। यानी प्रोसेसर का वोल्टेज मिल गया हमें, फ्लैश आईसी का वोल्टेज मिल गया, यूएसबी का वोल्टेज मिल गया। ये सारे वोल्टेज हमें प्राप्त हो गए। अब बात आई, देखिए ये 12 वोल्ट यहीं से निकलकर ऑडियो आईसी में चले गए। तो ऑडियो आईसी भी एक्टिवेट हो गई, आवाज़ आ गई। ऑडियो आईसी 12 वोल्ट या 5 वोल्ट से एक्टिवेट होती है। किसी सेट में 12 से, किसी में 5 से। तो इसमें 12 से होगी तो ये 12 वोल्ट सीधे यहाँ पहुँच गए। अब ये चालू हुआ सेट ऑन होने के बाद ये
दिखाई दे रहा है आपको, क्रिस्टल, इसको कहते हैं क्लॉक क्रिस्टल। ये क्लॉक पल्स जनरेट करता है। तो इस क्लॉक क्रिस्टल पर वोल्टेज आना चाहिए लगभग 1.4 और 1.41, यानी थोड़ा सा अंतर होगा दोनों पॉइंटों में। ये देखिए, इसके दोनों पॉइंट में दिखाता हूँ आपको पीछे से। ये इसका बैक पोर्शन, ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट पर 1.4 समथिंग होंगे और दूसरे पर 1.4 में अप या डाउन होंगे। जैसे मान लीजिए एक पर 1.45 तो दूसरे पर 1.46, थोड़ा सा अंतर होगा। अगर अंतर है तो समझ लीजिए ये क्लॉक क्रिस्टल काम कर रहा है, और अगर अंतर नहीं है तो क्लॉक क्रिस्टल ख़राब है, इसके कारण सेट बंद है। तो ये हमें वोल्टेज पता लग गए, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट या 1.2 वोल्ट और 1.45 या 1.46 ये वोल्टेज। इन वोल्टेज को हमें चेक कर लेना है कहाँ आते हैं। अगर इनमें से कोई भी वोल्टेज फेल है तो सेट डेड। क्या मुश्किल हुआ इसमें जहाँ जो वोल्टेज फेल है वहाँ वो वोल्टेज हमें बनाकर लगा देना है, बस हो गया काम। इस आईसी को इससे मतलब नहीं कि 1.2 वोल्ट इसको कहाँ से मिले। मान लीजिए जिस आईसी के द्वारा, जिस ट्रांजिस्टर के द्वारा इसको 1.2 मिलते होंगे, अगर वो ख़राब हो गया कोई बात नहीं, आप अलग से 1.2 जनरेट कीजिए और इस पर दे दीजिए, चलो ठीक है। आईसी को केवल उतने वोल्टेज से मतलब है जो उसको चलने के लिए ज़रूरी है। ये कैसे आते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा रूप में। देखिए कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मदरबोर्ड है हमारे पास, इसमें मैंने ये एसी का प्लग इन कर दिया। एसी प्लग इन करने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ चेक करना है 220 वोल्ट एसी आते हैं या नहीं। देखिए ये मल्टीमीटर को देखिए आप गौर से, ये आए 230-37 वोल्ट करीब आ रहे हैं, यानी ये हमारी पावर केबल सही है। अब इसके बाद इन पार्ट से होते हुए ये लाइन फिल्टर कॉइल, ये बूस्ट कैपेसिटर, ये इन सब से होते हुए यहाँ से फ़िल्टर होकर ये पहुँचेंगे। कितने पार्ट हुए? 5 पार्ट से होकर, 1 2 3 4 5, इन पाँचों पार्ट से होते हुए ये पहुँचेंगे ये डायोड पर। डायोड पर एक सिरे पर 220 वोल्ट एसी पहुँचेंगे और अगले सिरे पर 220 वोल्ट डीसी मिलेंगे। अगर यहाँ 220 वोल्ट एसी नहीं आ रहे, इसका मतलब इन 5 में से कोई पार्ट ख़राब है। अब यहाँ 220 वोल्ट डीसी मिले, उसके बाद यहाँ से लगा दिया कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के इन दोनों सिरों पर देखिए, मैं मल्टीमीटर को डीसी रेंज में करता हूँ, डीसी रेंज में कर दिया। अब देखिए कैपेसिटर के दोनों सिरों पर हमें 300 वोल्ट के लगभग मिलना चाहिए डीसी। ये देखिए 329 वोल्ट, 330 वोल्ट मिले। मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। देखिए ये 330 वोल्ट हमें प्राप्त हुए। अगर ये 330 वोल्ट नहीं मिल रहे, इसका मतलब इस एरिया में खराबी है। अगर यहाँ कम मिलते हैं 330 से, मान लीजिए 150-200 वोल्ट मिलते हैं, इसका मतलब ये कैपेसिटर ख़राब। आप इसको चेंज कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। ये थी हमारी पावर सप्लाई का प्राइमरी सेक्शन। अब यहाँ से वोल्टेज घूमना शुरू होते हैं। EMI सर्किट हमारा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से इस ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जाएंगे, इसको हम बोलते हैं चॉपर या SM ट्रांसफार्मर। इसमें गए और यहाँ से पूरा सिस्टम चला, मॉसफेट से होते हुए ऑप्टोकपलर से फीडबैक मिला और यहाँ से पूरा घूमकर ये 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट हुए। और ये जो जैक दिखाई दे रहा है, इसमें 2 पॉइंट हैं, इसमें हमें 12 वोल्ट प्राप्त होंगे। देखते हैं 12 वोल्ट आए या नहीं। अब हमें इस ग्राउंड पर रखना है। अभी हमने इस ग्राउंड पर रखा था, ये थी फ्लोटिंग ग्राउंड। इस ग्राउंड का इस ग्राउंड से कोई कनेक्शन नहीं है। हमें इस ग्राउंड पर ब्लैक पिन को रखना है और देखना है यहाँ 12 वोल्ट आए या नहीं। देखिए मैं मल्टीमीटर को थोड़ा लो रेंज में करता हूँ, 20 वोल्ट पर कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ 12 वोल्ट आए, आ गए 12 वोल्ट यहाँ प्राप्त हो गए। इसका मतलब पावर सप्लाई हमारी एकदम ओके है। अगर यहाँ 12 नहीं मिल रहे तो हमारे सेकेंडरी सेक्शन में ख़राबी है। तो इसको हम या तो इसी को रिपेयर करें या फिर इसमें एक मॉड्यूल लगा सकते हैं। मॉड्यूल लगाने के बाद भी इसको बना सकते हैं। ये वोल्ट मिले हमें 12। अब ये 12 वोल्ट जैसे ही प्राप्त हुए, अब पावर सप्लाई का काम ख़त्म। अब काम शुरू होता है मदरबोर्ड का।
मदरबोर्ड कैसे काम करता है, मदरबोर्ड में आएंगे 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.8 या 1.2 वोल्ट। ये वोल्टेज सारे कैसे बनेंगे, तो देखिए मैं इस पिन ब्लैक पिन को ग्राउंड करता हूँ। अब देखिए ये 12 वोल्ट यहाँ से चले, एक ये 6 पिन का ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है, इसकी एक पिन पर देखते हैं ये आए 12, यानी इसकी एक पिन पर 12 आ रहे हैं। अब इसका आउटपुट निकलेगा इस कॉइल पर, यहाँ आना चाहिए 5 वोल्ट। तो देखते हैं 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 5 वोल्ट नहीं आ रहे और इस पिन पर 12 आ रहे हैं, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। अगर ये ख़राब है तो हम इसको चेंज कर देंगे, और ये हमें अवेलेबल नहीं है तो एक बक कन्वर्टर लगा देंगे 12 वोल्ट से 5 वोल्ट वाला। बक कन्वर्टर लगा देंगे, यहाँ 5 वोल्ट देंगे और सेट ऑपरेट हो जाएगा। ये 5 वोल्ट मिले। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये 12 वोल्ट इस आईसी पर भी जाएंगे। ये है हमारी ऑडियो की आईसी। ऑडियो की आईसी के जस्ट पास में एक बड़ी सी कॉइल या रेजिस्टेंस लगी होगी, वहाँ ये है रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के एक सिरे पर 12 वोल्ट हमें प्राप्त होंगे। देखिए ये आ रहे हैं, ये 12 वोल्ट का यूज डायरेक्ट इस आईसी पर भी है। अब आते हैं हम 5 वोल्ट पर, तो 12 से बने ये 5 बन गए। अब 5 बनने के बाद में अब अगला सेशन है हमारा 3.3 वोल्ट का। तो 3.3 वोल्ट कहाँ आएंगे, ये देखिए ये प्रोसेसर के जस्ट पास में लगी है मेमोरी आईसी। तो मेमोरी आईसी की पिन नंबर 8 आप याद कर लीजिए कि पिन नंबर 8 पर ही वोल्टेज चेक करने हैं हमें। तो देखिए ये ग्राउंड किया और पिन नंबर 8 यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, ये निशान है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पर देखिए 3.3 आने चाहिए, ये आए। अगर इससे 1 वोल्ट भी कम होगा तो सेट ऑपरेट नहीं होगा। ये चेक कर लिया हमने, पहला वोल्टेज 12, दूसरा 5, उसके बाद 3.3 चेक कर लिया। अब चेक करेंगे प्रोसेसर का मेन कोर वोल्टेज, प्रोसेसर पे जो मेन वोल्टेज आएगा वो कहाँ से आएगा। तो एक और कॉइल देखिए कहीं दिखाई दे रही है, ये रही। इस कॉइल पर आना चाहिए 1.2 या 1.8 या 1 वोल्ट भी होगा तो भी सही है। ये देखिए ये आया 1.02, यानी ये वोल्टेज भी ओके है हमारे। तो हमने सारे वोल्टेज चेक कर लिए। अब 1 वोल्ट और चेक करेंगे बैकलाइट के लिए जो जाता है वोल्ट। ये देखिए लगभग 25 से 27 वोल्ट करीब हमें यहाँ मिलेगा इस मॉसफेट पर या ये बैकलाइट के पॉइंट पर। तो मॉसफेट पर चेक करते हैं, ये देखिए 27 वोल्ट एकदम एक्यूरेट। इस पर भी देखते हैं, यहाँ भी हमें मिलेंगे, ये मिले 27 वोल्ट, यानी ये वाला सेक्शन एकदम ओके है। अब मान लीजिए इसके बाद भी आपका सेट ऑन नहीं हो रहा, तो हमें क्या चेक करना है। ये देखिए इस पार्ट को गौर से देखिए, ये है क्लॉक क्रिस्टल। इस क्रिस्टल के वोल्टेज भी अगर मिसिंग होंगे तो भी ये सेट ऑपरेट नहीं होगा। इसके वोल्टेज कैसे चेक करने हैं, आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि क्लॉक क्रिस्टल के वोल्टेज चेक करके आप पता कर पाएंगे कि ये ख़राब है या नहीं। कैसे, देखिए इसके दोनों पॉइंट पीछे होंगे। मैं इसको पीछे मोड़ता हूँ, ये मैंने मोड़ा, ये दोनों पॉइंट हमें दिखाई दिए, ये दोनों क्लॉक क्रिस्टल के पॉइंट हैं। तो देखिए इनके पॉइंट में बिल्कुल दशमलव में हल्का सा अंतर होगा। मैं इसको ग्राउंड करता हूँ और देखिए इस पर कितने हैं, देखिए 1.65। अब दूसरे पॉइंट पर भी 1.64 या 1.66 हल्का सा दशमलव में अंतर होगा। देखते हैं, देखिए 1.60 और इस पर 1.65, यानी दशमलव में बहुत छोटा सा अंतर है। अगर ये अंतर है तो ये क्लॉक क्रिस्टल सही है, और अगर सेम वोल्टेज है तो ये क्लॉक क्रिस्टल ख़राब है। इस क्लॉक क्रिस्टल की ये सबसे बड़ी पहचान है। इसको हमने चेक कर लिया। इस तरह से हमें मदरबोर्ड की पूरी टेस्टिंग करनी होती है। तो अगर ये सारे वोल्टेज एक्यूरेट हैं तो मदरबोर्ड आपका एकदम सही है, बिल्कुल चलेगा मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड ऑन है या नहीं, इसकी टेस्टिंग हम बिना डिस्प्ले लगाए कैसे करें, तो देखिए उसका भी तरीका बताता हूँ। हमने एक पिन कर दी ग्राउंड, ये मैंने एक पिन ग्राउंड से लगा दी और दूसरा पॉइंट मैंने लगाया। देखिए मैं एक बार पिन निकाल कर लगाता हूँ, ये लगा दी, और इसमें LVDS कनेक्टर में एक पॉइंट पर यहाँ कट है, इसके इस साइड सबसे लास्ट वाला पॉइंट आप ले लीजिए, इन 4 में से कोई भी। ये हमारे पैनल VCC के 12 वोल्ट यहाँ जनरेट होंगे। अब देखिए कैसे आएंगे, मैंने इसमें स्विचिंग कराई, ऑन ऑफ के दोनों पॉइंट मिला दिए। ये देखिए मैंने स्विचिंग कराई तो ये आ गए 12 वोल्ट। अगर यहाँ 12 वोल्ट आते हैं
ये देखिए ये वोल्टेज 12 वोल्ट आ रहे हैं तो ये एकदम सही है, और अगर नहीं आ रहे तो इसकी स्विचिंग में प्रॉब्लम है, फिर हमें आगे देखना है। तो इस तरह से हमें मदरबोर्ड की टेस्टिंग करनी होती है, हार्डवेयर की टेस्टिंग। तो इस तरह से आप काम करते जाइए और सक्सेस होते जाइए। हम अपनी ट्रेनिंग में यही सब सिखाते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा चौथा बैच बस शुरू होने ही वाला है, तो नए बैच में आप एडमिशन लीजिए और मदरबोर्ड से संबंधित सारे फॉल्ट सीखिए, पैनल से संबंधित सारे फॉल्ट सीखिए, पावर सप्लाई, बैकलाइट, ये सब कुछ हम विद प्रैक्टिकल सिखाते हैं। जैसे अभी आपको बताया इसी तरह से हम काम करते हैं। तो आप ज्वाइन कीजिए, आपका स्वागत है। और आज का वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे आगे हौसला मिलेगा और मैं आगे वीडियो इसी तरह के लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।